Good morning, student. Today we will start some new topics of second chapter. The topics are mass percent, volume percent, part per million, and solubility. The first of them we will take mass percent. What is mass percent? जैसे ही क्वेश्चन दिमाग में आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है परसेंट। तो परसेंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। जब हम मास परसेंट की बात करते हैं तो हमारा होता है मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की वॉल्यूम परसेंट, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट, तो सेम वे व्हाट विल यू से वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। एक्चुअली परसेंट मीन्स पार्ट ऑफ 100। Similarly, if we will take our new topic part per million, it means that particular upon total multiply 1 million, that means 10 की power 6. Then the formula will be number of parts of one component upon total number of parts of solution multiply 10 की power 6. And we know that like mass percent, volume percentage, part per million, that is ppm, do not have any unit. Okay. Next topic is solubility. Solubility means the amount of solute that can be dissolved completely in the given amount of solvent. मतलब कि आपको कोई भी चीज़ दी हो, जैसे अगर मैं कहूँ चीनी को घोलना है तो किसके लिए? पानी में घोलना है। तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं 1 चम्मच चीनी के लिए जितनी अमाउंट पानी की चाहिए जिसमें वो चीनी कंप्लीटली घुल जाए, तो हम क्या कहेंगे, पानी की एज क्या है? सॉल्युबिलिटी है, या पानी इसको घोल दे रहा है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? तो सॉल्युबिलिटी मेनली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, और सेकंड पॉइंट हो गया टेम्परेचर के ऊपर, और थर्ड पॉइंट हो गया प्रेशर के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी कब कब देखी जाए। तो सॉल्युबिलिटी को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है। तो सबसे पहले मैंने लिया कि अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस टाइप से वेरी करेगी या कैसे डिपेंड करेगी ऊपर ये इन फैक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी के लिए एक जो मेन रूल काम करता है वो होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे अगर मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के 2 पोलर हैं तो घुल जाएंगे, दोनों के 2 नॉन पोलर हैं तो घुल जाएंगे, लेकिन एक पोलर है और एक नॉन पोलर तो नहीं घुलेगा। जैसे एग्जांपल दिया है, सॉल्ट पोलर होता है, वाटर पोलर होता है, घुल गया। सॉल्ट पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर होता है, नहीं घुलेगा। तो इसको कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमारा सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डाला तो वो इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर एक्सोथर्मिक है
तो टेम्परेचर बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और इसमें प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता जब दोनों के दो क्या हों, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, सॉलिड सॉलिड हो, तब तक प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर सेकंड पॉइंट की बात करता हूं कि जब सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है कि सॉलिड है हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी हमारा क्या है, सॉलिड, तब तो हमारा सबसे पहले पॉइंट वही ऊपर वाले डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इस वक्त जो नेचर की बात करेंगे वो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो अगर दोनों का साइज लगभग बराबर है तो हम इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड। और सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड में एग्जांपल सारे अलॉय आ जाएंगे, ब्रास, ब्रोंज। और दूसरा टाइप का होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूट का साइज होना चाहिए छोटा होना चाहिए सॉल्वेंट से, जिसके कि उससे इंटरस्टिशियल जगह साइड्स में वो क्या हो जाए, छोटे वाले सॉल्यूट फंस जाए। एग्जाम्पल के लिए टंगस्टन कार्बाइड एक्सेट्रा। और टेम्परेचर का और प्रेशर का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड एट लास्ट बच्चों कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या, 3 पॉइंट दे रखे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसको कीजिए।